अगर तुमने पाइथन छोड़ दिया था, ये वीडियो तुम्हारे कमबैक के लिए नेसेसरी है। हाय गाइस, माय नेम इज़ प्रियांक सिंह एंड आई एम आईआईटी ड्रॉपआउट एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग? लास्ट लेक्चर आप लोगों को आई होप अच्छा लगा होगा। एंड टू द न्यू व्यूअर्स, हम लोगों ने लेट कोड के ऊपर अपना डिस्कशन कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप लोग क्या करो, लास्ट लेक्चर जाके देख सकते हो। आज के लेक्चर में हम लोग, जैसा कि हमारी ये जो कमबैक सीरीज़ है, जो जॉब रेडी सीरीज़ है, इसके अंदर हम लोगों ने अपने वेरिएबल्स खत्म कर लिए हैं। हम लोगों ने अपना पहला कोड लिख लिया है, ठीक है। हम लोगों ने डाटा टाइप लिख दिया। अभी भी हम लोग ज़्यादा आगे नहीं है, ठीक है। आप लोग चाहे तो बेसिकली कमबैक सीरीज़ को क्या कर सकते हो, 2 लेक्चर हुए हैं, 2 लेक्चर आराम से जाके देख सकते हो इत्मीनान से, ठीक है। एंड सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। वन शॉट की तरह आलतू-फालतू तरीके से, मतलब सब कुछ एक में ही नहीं करा जा रहा है, पुट नहीं करा जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा आराम से, शांति से पढ़ाया जा रहा है। तो लेट वॉच दिस एंड लेट द सी मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ, ठीक है। एंड चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बेसिकली एक बार अपना जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में छोड़ा था, हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। एंड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जो मैंने आप लोगों को बेसिकली दी थी, ठीक है, कंपनीज़ के बारे में, ठीक है। वो कैसी लगी मेरे को बता देना। एंड यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, डाटा टाइप को क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं एंड फाइल का नाम रखने वाले हैं हम लोग चेकिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका नाम रख दूँगा, इसका नाम मैं रखूँगा बेसिकली अपना, क्या रखने वाला हूँ, मैं रखने वाला हूँ चेकिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं रख दूँगा बेसिकली अपना डाटा, ठीक है। एंड डॉट पी वाई करके मैं रखूँगा, इस फाइल का नाम रखूँगा। अच्छा, ये जो आप लोग यहाँ पे पाइथन के जो लोगो वगैरह देख रहे होंगे ना, ये बेसिकली ज़रूरी नहीं है। अगर आपके बेसिकली सिस्टम में नहीं आ रहा तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये बस एक एक्सेसरी है। मैंने इसको क्या कर लिया था अपने, मतलब जो ये एक्सटेंशन होती है ना, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ठीक है। ये जो एक्सटेंशन है ना, ठीक है, एक्सटेंशन से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया था, इसको डाउनलोड कर दिया था। इसका ये मतलब नहीं होता है, इसका कोई प्रो वगैरह ऐसा कुछ मतलब नहीं होता, ठीक है। ये बस है ना, थोड़ा सा फैंसी दिखाने के लिए मैंने क्या कर लिया था, डाउनलोड कर लिया था, ठीक है। मतलब मुझे अच्छा लगता था कि यहाँ पे लोगो वगैरह बना रहा है, तो इसी वजह से मैंने क्या कर लिया, इसको एक्सटेंशन को क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया। अगर आपके पास नहीं है एक्सटेंशन तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे बेसिकली कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, डाटा टाइप को चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ 10, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक और वेरिएबल बनाता हूँ y एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10.5, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ z एंड यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ बेसिकली, क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाइथन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेसिकली अपना पाइथन एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली अपना पाइथन कमबैक सीरीज, ठीक है। एंड अब मैं आप लोगों से पूछूँ कि बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अब आप लोगों को मेरे को बताना है कि ये कौन-सा डाटा टाइप है, ये कौन-सा डाटा टाइप है एंड ये कौन-सा डाटा टाइप है, ठीक है। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो, ठीक है। अच्छे से जल्दी से क्या करो, मेरे को कमेंट पे कर दो कि भाई ये कौन-सा डाटा टाइप है, वीडियो रोक दो, ठीक है। वीडियो रोक दो अपनी क्रश की कसम, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर क्रश है तो उसकी एक खातिर रोक दो एंड यहाँ पे जल्दी से बता दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि तुमने लास्ट क्लास का रिवीजन करा है कि नहीं करा, और अगर नहीं करा तो भी तुम्हें क्या कहते हैं, एक रीज़न मिल जाएगा प्रीवियस वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पे जल्दी से क्या करो, यहाँ पे बता दो कि भाई कौन-सा डाटा टाइप है। एंड यहाँ पे चलो, अब तुमने बता दिया होगा, ठीक है। मैं ये बिलीव कर लेता हूँ, ठीक है, कि तुमने अपनी क्रश की खातिर बता दिया होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे टाइप करके एक्स लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेसिकली अपना प्रिंट एंड प्रिंट के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली, इसको थोड़ा-सा हटा देते हैं, ये पता नहीं ये क्यों आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली टाइप लिख देता हूँ एंड टाइप के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली अपना क्या, वाई लिख देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ बेसिकली अपना प्रिंट एंड प्रिंट के बाद यहाँ पे मैं इसको थोड़ा-सा फिर से साइड करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली अपना टाइप एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली अपना ज़ेड, ठीक है। तो यहाँ पे हो चुका है हमारा, बेसिकली हो चुका है, टाइप हो चुका है, एक्स, वाई, ज़ेड हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है। अब कोई मेरे से पूछे कि ये क्या है, ठीक है, सो मैं इसका यहीं पे तुम लोगों को आंसर दे दूँ कि ये क्या है, ये एक इंट है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, ये एक फ्लोट है, ठीक है। और इसके बाद ये क्या है, ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है, ठीक है। सो ये था मेरा आंसर, ठीक है। और चलो मैं तुम लोगों का आंसर देखता हूँ, इससे पहले मैं अपने आंसर यहाँ पे क्या कर दूँगा, लिख दूँगा, ठीक है। ये क्या है, ये एक इंट है, ठीक है मेरे, ठीक है। अब ये क्या है, ये बेसिकली एक फ्लोट है, ठीक है। और ये क्या है, ये बेसिकली एक क्या है, ये मेरे सामने है, ठीक है। ये है मेरे लिए क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया कि ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। सो अब ज़रा तुम ध्यान से देखो, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको रन करता हूँ, फिर तुम लोगों को डेफिनेशंस दिखाऊँगा, ठीक है। सो चलो आ जाओ, थोड़ा-सा इसको रन वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। एंड जैसे ही मैंने इसको रन करा तो देख सकते हो कि ये आ चुका है, इंट आ चुका है, फ्लोट आ चुका है, स्ट्रिंग आ चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे इसने क्या करा है, इसने मेरे को बेसिकली उनका क्या बता दिया, टाइप बता दिया, ठीक है। सो ये इंट क्यों हुआ, ठीक है, तुम लोगों को पता होगा, ठीक है। इंट 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 क्या होता है, इंट होता है, इंटीजर होता है, ठीक है। इंटीजर वैल्यू होती है, ठीक है। एंड लेट मी नो कि तुम लोगों ने लास्ट क्लास देखा होगा, जब मैंने इंटीजर्स की डेफिनेशन लिखवाई थी तो मैंने बताया था कि ये क्या होते हैं, ये होल नंबर होते हैं, ठीक है। एंड ये विदाउट डेसिमल होते हैं, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इसी वजह से ये बेसिकली हमारा क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये बेसिकली क्या है, होल नंबर है, और ये क्या है, इसमें डेसिमल नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये फ्लोट क्यों हुआ, क्योंकि फ्लोट की बेसिकली जब मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी तो इसमें बेसिकली क्या कहा था मैंने, डेसिमल वैल्यूज़ क्या है, अलाउ हैं, ठीक है। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज़ क्या है, अलाउ हैं, ठीक है।
सो इसी वजह से ये क्या हुआ, ये बेसिकली अपना क्या हो गया, प्लॉट हो गया, ठीक है। एंड ये जो ये तुम देख रहे हो, ठीक है, ये कमबैक, ये स्ट्रिंग क्यों है, ठीक है, क्योंकि जब मैंने स्ट्रिंग पढ़ाया था तुम्हें, तो मैंने बताया था कि ये जो ये तुम लोगों को ये जो हवा में लटके हुए ये दिख रहे हैं ना, ठीक है, इसको बेसिकली तुम लोग कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। सो ये बेसिकली मतलब एक हवा में लटके हुए, इट जस्ट अ मेटाफर, ठीक है, मतलब कोई सीरियसली मत लेना, ठीक है। मतलब ये थोड़ा-सा क्लास को फनी बनाने के लिए, क्योंकि कोडिंग की क्लास में मतलब क्या ही रहता है, सिर्फ़ एक स्क्रीन रहती है और मेरा चपड़-चपड़ चलता हुआ मुँह है, इसी वजह से मैं तुम लोगों को थोड़ा-सा फनी बनाना चाहता हूँ। तो आप लोगों को ये जो भूत की आँखें दिख रही हैं ना, ठीक है, तो ये जो भूत की आँखें हैं, ठीक है, ये इसके अंदर जो भी आप लिखते हो उसको स्ट्रिंग कहा जाता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को क्या हो गया होगा, समझ में आ चुका होगा। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। एंड जब आप लोग क्या करो, ठीक है, अच्छा अभी जब भी आप लोग इस तरीके से टाइप लिखते हो, ठीक है, जब भी आप किसी वेरिएबल का टाइप इस तरीके से पूछते हो, तो पाइथन को ये समझ में आ जाता है कि उसको क्या करना है, उसको बेसिकली आपको इसका क्या करके बताना है, टाइप बताना है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे पाइथन ने आपको इसका क्या कर दिया, टाइप बता दिया, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइप जान सकते हैं, ठीक है। सो अब आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, अब हमारा ये तो हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वन लाइन समरी आप लोगों के लिए क्या कर देता हूँ, तैयार कर देता हूँ, ठीक है। ये जो वन लाइन समरी आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है ना, पाइथन ऑटोमैटिकली क्या कर लेता है, डाटा समझ लेता है, ठीक है। इसीलिए पाइथन को बेसिकली बिगिनर फ्रेंडली कहा जाता है। अगर मैं बेसिकली डाटा टाइप की समरी लिखूँ, ठीक है, सो यहाँ पे मैं डाटा टाइप की एक समरी लिख दूँ, ठीक है, शेरो-शायरी के उसमें, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक रिमार्क भी दूँ, ठीक है, डाटा टाइप की अगर मैं यहाँ पे समरी लिखूँ, ठीक है। सो बेसिकली एक्चुअली में क्या होता है ना, पाइथन जो हमारा पाइथन होता है, ठीक है, जो हमारा पाइथन होता है, ठीक है, जो पाइथन होता है वो हमारा वो क्या होता है, ऑटोमैटिकली, ठीक है, ऑटोमैटिकली, ठीक है, ऑटोमैटिकली क्या करता है, ठीक है, ये क्या करता है, डाटा टाइप को समझ जाता है, ठीक है। ये जो हमारा होता है डाटा टाइप, उसको क्या करता है, ठीक है, इसको ज़रा मैं थोड़ा-सा रख दूँगा, ठीक है। जो हमारा डाटा टाइप होता है, ठीक है, उसको समझ लेता है, ठीक है, समझ लेता है, इसीलिए पाइथन बिगिनर फ्रेंडली है, ठीक है। जो हमारा पाइथन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है बेसिकली बिगिनर फ्रेंडली होता है। जो हमारा पाइथन होता है, वो होता है बिगिनर फ्रेंडली होता है। दैट इज़ एन रीज़न व्हाई क्या कहते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल लर्न पाइथन एज़ देयर बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जब भी किसी को प्रोग्रामिंग शुरू करनी पड़ती है, ठीक है, वो है ना बोलता है कि सबसे ईज़ी लैंग्वेज कौन-सी है, तो वो बेसिकली आपकी पाइथन है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी लैंग्वेज है, ठीक है, जो खुद के डाटा टाइप्स को भी समझ लेती है, बहुत ईज़ी है, ठीक है। बेसिकली इंग्लिश थोड़ा बस देख सकते हो आप लोग, इंग्लिश वगैरह लगी है, ठीक है, एंड थोड़े से लॉजिक लगते हैं, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक लैंग्वेज सीख सकते हो। एंड पाइथन के अंदर आप वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो, पाइथन के अंदर आप गेम भी बना सकते हो, ठीक है। ये हम लोग आगे चल के सीखेंगे, जब हम लोग और भी ज़्यादा प्री कोर्सेज़ लाएँगे इस यूट्यूब चैनल पे, बट उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, चैनल को सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। एंड ऑल यू कैन डू सपोर्ट इज़ जस्ट बाय subscribing and mention the favorite part or any question you can ask in the comment section, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। एंड चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद अब हम लोग बेसिकली अपना है ना टाइप कास्टिंग वगैरह शुरू करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सो चलो आ जाओ, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग बेसिकली अपना क्या करते हैं, ठीक है। पाइथन वेरिएबल के बाद हम लोग क्या करते हैं, इनपुट फंक्शन, ठीक है, एंड टाइप कास्टिंग के बारे में हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इनपुट एंड टाइप कास्टिंग के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली अपना क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेसिकली अपना इनपुट, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली अपना क्या लिखने वाला हूँ, इसके बाद मैं लिखने वाला हूँ बेसिकली अपना क्या, टाइप कास्टिंग, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ इनपुट एंड टाइप कास्टिंग, ठीक है, ये हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इनपुट एंड टाइप कास्टिंग क्या होती है, ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे, बट अभी के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली अपना क्या, इनपुट डॉट पी वाई, ठीक है, इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। इनपुट फंक्शन क्या होता है, इनपुट फंक्शन बेसिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। इनपुट फंक्शन यूजर से क्या लेता है, यूजर से इन्फॉर्मेशन लेता है, ठीक है। अभी के लिए आसान भाषा में मैं समझाऊँ, ठीक है। इनपुट फंक्शन यूजर से डाटा लेने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब इस तरीके से कह सकते हो कि ये जो हमारे जो इनपुट है ना, ठीक है, ये क्या करता है, ये बेसिकली यूजर से मेरी आंखों के सामने, मेरे लिए तो बेसिकली क्या करता है, यूजर से इन्फॉर्मेशन लेता है, ठीक है। ये यूजर से क्या लेता है, ये यूजर से इन्फो लेता है, ठीक है। आप लोगों को ये समझा देता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन क्या करता है, इन्फॉर्मेशन लेता है, ठीक है। सो ये होता है हमारा क्या, यूजर से इन्फॉर्मेशन लेना, ठीक है, मतलब इन्फॉर्मेशन लेता है, ठीक है। और पाइथन में इनपुट देखो, ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा फनी लग सकता है, पाइथन में इनपुट हमेशा स्ट्रिंग होता है, ठीक है, चाहे नंबर ही क्यों ना हो, ठीक है। मतलब पाइथन जो ये हमारे जो इनपुट फंक्शन है ना, ठीक है, आप लोगों को ये एक रिमार्क याद रखना है, ठीक है। इनपुट फंक्शन जो होता है ना, ठीक है, हमारा जो इनपुट होता है, ठीक है, इनपुट इन पाइथन, ठीक है, इनपुट इन पाइथन इज ऑलवेज स्ट्रिंग, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। इज ऑलवेज, ठीक है, इज ऑलवेज स्ट्रिंग, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है, ये चीज़ आप लोगों से क्या आ सकता है, क्वेश्चन में आया जा सकता है, ठीक है। फिलअप्स वगैरह में, मतलब एक तरीके एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है, या फिर ये स्टेटमेंट डायरेक्ट उठ के आ सकता है, ठीक है। अगर आप अपने कॉलेज एग्जाम में क्या कर रहे हो, इसको मतलब अगर आप अभी कॉलेज ईयर में हो, तो बेसिकली ये आ सकता है, ठीक है, कि जो पाइथन के अंदर जो इनपुट होता है वो क्या होता है, ऑलवेज स्ट्रिंग के फॉर्मेट में क्या रहता है, प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ठीक है।
समझ आ गया आप लोगों को? अब चलो इसके बारे में हम छोटा-सा क्या करते हैं, कोड लिखते हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, आप लोगों के सामने एक छोटा-सा क्या करूँ, एक वेरिएबल बना लूँ नेम नाम का, एंड इसके अंदर मैं क्या करूँ, इसके अंदर बेसिकली अब मैं यहाँ पे लिखूँ इनपुट, ठीक है? एंड इनपुट के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? अब इनपुट में मैं यहाँ पे आप लोगों से क्या लिख दूँ, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने पहला एक कोड लिखूँ, ठीक है? एंटर योर नेम, ठीक है? अब यहाँ पे एंटर योर नेम लिखा मैंने, ठीक है? एंड एंटर योर नेम लिखने के बाद यहाँ पे अब मैं क्या करूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे कर दूँ बेसिकली अपना प्रिंट, ठीक है? यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लिख दूँ प्रिंट, एंड प्रिंट के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लिख दूँ बेसिकली अपना क्या, नेम, ठीक है? यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली नेम, ठीक है? एंड जब मैं इस कोड को क्या करूँ, रन करूँ, ठीक है? अब जैसे ही मैं इस कोड को रन करूँगा तो देखो ये मेरा जो टर्मिनल विंडो है, ठीक है? ये जो मेरा टर्मिनल विंडो है, ठीक है? मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है? अब ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है? अब ये क्या कर रहा है, ये मेरे से यहाँ पे देखो ये पूछ रहा है, ठीक है? कि आपका नेम क्या है, ठीक है? सो ये बेसिकली आप लोगों को इस तरीके से एक फीलिंग आ रही होगी कि जैसे-जैसे आप कोडिंग लैंग्वेज में आगे बढ़ते जा रहे हो, तो वैसे-वैसे अभी तक देखो हम किस तरीके से कोड लिख रहे थे। अभी तक जो भी हम बेसिकली अपनी बैक विंडो पे लिख रहे थे, वो हमारे क्या आ रहा था, टर्मिनल विंडो पे क्या हो रहा था, प्रेज़ेंट हो रहा था। लेकिन अब हमने अपनी बैक विंडो पे क्या करा, इनपुट लिखा, तो ये हमारी टर्मिनल विंडो हमसे क्या कर रही है, क्वेश्चन का जवाब माँग रही है, ठीक है? और ये हमसे क्या माँग रही है कि एंटर योर नेम, ठीक है? सो ये मेरा नाम माँग रही है, ठीक है? सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिकली प्रियांक, ठीक है? सो यहाँ पे मैंने अपना पूरा नाम लिख दिया। अब देखो ज़रा जैसे ही मैं लिखूँगा तो ये देखो इसने मेरा नेम क्या कर दिया, मुझे ही क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक है? अब ये इतना सिंपल लग रहा होगा, बट इट इज़ एब्सोल्यूटली अमेजिंग थिंग, ठीक है? सिर्फ़ इतने से इतना, सिर्फ़ यहाँ पे इसने नाम माँगा और नाम यहाँ पे प्रिंट कर दिया। इसी के बीच में ना बहुत सारी, मतलब जैसे-जैसे आप एडवांस कोडिंग की तरफ बढ़ोगे, जैसे-जैसे आप लोग बहुत सारी चीज़ें करोगे, ठीक है? मतलब कोडिंग में आप लोग बहुत सारी चीज़ें करोगे, ठीक है? डोंट टेक इट एज़ अ रॉन्ग, ठीक है? सो यहाँ पे है ना, इन इन दोनों लाइन के बीच में भी आप बहुत सारा कोड लिख सकते हो। इन दोनों लाइन के बीच में ही आप बहुत सारी क्या कर सकते हो, ब्यूटीफुल थिंग्स को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। सीएसएस, एचटीएमएल, ठीक है? जावास्क्रिप्ट, हम सब इन सारी चीज़ों के ऊपर नहीं जाएँगे, बट हाँ, मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा था कि ये सिंपल लग सकता है, बट ये सिंपल नहीं है, ये एक बहुत ही अमेजिंग थिंग है, ठीक है? जिसमें हमने क्या करा, हमने बेसिकली जो हमारा यूज़र है, ठीक है? आप इस तरीके से समझो कि कोई दूसरा आपका क्या कर रहा है, प्रोग्राम को यूज़ कर रहा है, ठीक है? एंड जैसे ही उसने आपके प्रोग्राम को खोला, तो आपके प्रोग्राम ने उससे क्या करा, एक लाइन पूछी कि आपका नाम क्या है, ठीक है? तो ये उस तरीके से है, ठीक है? और हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे-धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये था हमारा बेसिकली इनपुट, ठीक है? ये क्या होता है, ये यूज़र से हमेशा क्या करता है, ठीक है? उसको क्या करता है, उसको स्ट्रिंग बना देता है, ठीक है? पाइथन पाइथन स्ट्रिंग माँग लेता है, ठीक है? एंड उसे यूज़र से हम क्या करने के लिए यूज़ किया जाता है, यूज़र से उसका डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप इन्फॉर्मेशन कह सकते हो, डाटा कह सकते हो, ठीक है? जो भी यूज़र अपना बेसिक डाटा इसमें पुट करता है, वो बेसिकली यूज़र की स्क्रीन पे क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है, ठीक है? अब चलो ध्यान से समझते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, टाइप कास्टिंग के ऊपर थोड़ा-सा बात कर लेते हैं, ठीक है? टाइप कास्टिंग के ऊपर बात करते हैं, एक न्यू फाइल का नाम रखते हैं, ठीक है? अब अच्छा, उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा-सा मैं आप लोगों से यहाँ पे क्विज़ खेलता हूँ, ठीक है? यहाँ पे ध्यान से रुको, ठीक है? अब यहाँ पे मैं करता हूँ बेसिकली आप लोगों के सामने क्विज़ करता हूँ, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं आप लोगों से क्या करता हूँ, ठीक है? चलो टाइप कास्टिंग ही हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है? सॉरी, फाइल बना लेते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं टाइप कास्ट, ठीक है? अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली अपना टाइप कास्टिंग डॉट पीवाई, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या करता हूँ, ठीक है? मैं आप लोगों से एक छोटा-सा मैं यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, ठीक है? एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली अपना इनपुट, एंड इनपुट के बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, इनपुट के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली अपना क्या लिखा, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली एंटर, ठीक है? एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है? यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया बेसिकली एंटर फर्स्ट नंबर, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है? एंड बी लिखूँगा, एंड बी लिखने के बाद यहाँ पे मैं क कर दूँगा, क्या लिख दूँगा, ठीक है? मैं लिख दूँगा इनपुट, एंड इनपुट के बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैं बेसिकली अपना लिख दूँगा बेसिकली एंटर सेकंड नंबर, ठीक है? सो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या करूँ, यहाँ पे लिख दूँ बेसिकली मैं एंटर सेकंड, ठीक है? एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, लिख दूँ नंबर, ठीक है? सो ये हो चुका है, एंटर सेकंड नंबर हो चुका है, ठीक है? एंड इसके बाद यहाँ पे मैं क्या क्या करूँ, इसके बाद मैं आप लोगों के सामने लिख दूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं अब आप लोगों से क्या करूँ, यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? अब मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊँ, एंड यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली प्रिंट, ठीक है? एंड प्रिंट के बाद यहाँ पे मैं करूँ बेसिकली आप लोगों के सामने ए प्लस बी लिख दूँ, ठीक है? ए प्लस बी लिख दिया, ठीक है? सो ये कोड तो बेसिकली क्या है, पूरा सही है, ठीक है? सो अब ज़रा इसका क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, कोई मेरे को क्या कर सकता है, बता सकता है, ठीक है? सो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है? इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है? अभी रुको, इसका आंसर जैसे मैं आप लोगों के सामने क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, ठीक है? सो इसने देखो मेरे से क्या पूछा, इसने मेरे से पूछा फर्स्ट नंबर, ठीक है? सो मैंने इसका फर्स्ट नंबर लिखा 5, ठीक है? अब इसने क्या करा, इसने मेरे से पूछा सेकंड नंबर, ठीक है? सो सेकंड नंबर लिखा मैंने 5, ठीक है? सो अब कोई मेरे को बताएगा कि क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है? सो अभी बहुत सारे लोग ट्रोल कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि बेसिकली जो हमारा फर्स्ट नंबर है, वो क्या हो सकता है, वो होगा हमारा 5 है, ठीक है? सेकंड नंबर हमारा क्या है, 5 है। तो ओवरऑल जो हमारा आंसर आना चाहिए, वो 10 आना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, बट अगर मैं कह दूँ कि 10 नहीं आएगा, इसका आंसर 55 आएगा, तब आप लोगों को क्या लगेगा? ठीक है, ध्यान से देखो, इसका आंसर आ चुका है 55, ठीक है? आप बोलोगे ये कौन-सा प्रैंक हो रहा है हमारे साथ, ठीक है? ये कोई प्रैंक नहीं हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे हमने टाइप कास्टिंग नहीं करा है, ठीक है? मतलब
मतलब अगर जैसे वो होती है ना, ठीक है, आप लोगों ने वो पिक्चर देखी होगी क्या कहते हैं, टार्ज़न, ठीक है। सो उसमें बोलते हैं ना 2 और 2 कितना होगा? तो वो बोलता है ना कि 2 और 2 22 होता है, ठीक है। सो बेसिकली ये वही वाली कहानी है, यहाँ पे 2 और 2 क्या होता है? यहाँ पे 2 और 2 22 होता है, ठीक है। अगर आप टाइप कास्टिंग नहीं करोगे तो पाइथन बोलेगा कि 2 और 2 22 है, ठीक है। 1 और 1 11 है, ठीक है। और 3 और 3 33 है, ठीक है। सो बेसिकली आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो कि पाइथन अभी के लिए ढक्कन है, ठीक है। सो जोक्स अपार्ट, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गया होगा टाइप कास्टिंग क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। टाइप कास्टिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा विदाउट टाइप कास्टिंग क्या होता है, ठीक है। हम लोग डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो अगर मैं आप लोगों से पूछूँ कि क्या कहते हैं टाइप कास्टिंग क्या होती है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे टाइप कास्टिंग की क्या करूँ, डेफिनेशन को क्या करूँ, लिख दूँ, ठीक है। सो डेफिनेशन को अगर मैं लिखूँ यहाँ पे टाइप कास्टिंग की, ठीक है। सो इसका क्या होता है, टाइप कास्टिंग के बारे में मैं आप लोगों को समझा दूँ, ठीक है। टाइप कास्टिंग, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। सो टाइप कास्टिंग का क्या मतलब होता है? टाइप कास्टिंग का मतलब होता है, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना, ठीक है। समझ लो, आप लोग क्या कर लो, ठीक है, समझ लो, कन्वर्ट करना, ठीक है। फिर ये होता है हमारा क्या, टाइप कास्टिंग होती है, ठीक है। विदाउट टाइप कास्टिंग जो आप लोगों के सामने दिख रहा है, ठीक है, इसने नंबर और नंबर को क्या कर दिया, इसने नंबर और नंबर को ऐड नहीं करा, इसने नंबर और नंबर को क्या कर दिया, साथ में क्या कर दिया, लिख दिया है, ठीक है। सो अब जरा आप लोगों को समझाता हूँ मैं टाइप कास्टिंग किस तरीके से करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को जस्ट मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब देखो मैं आप लोगों के सामने किस तरीके से कोड लिखता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं टाइप कास्टिंग करूँ, ठीक है, मैं एक ए नाम का वेरिएबल बनाऊँ, ठीक है। एंड इसको मैं क्या क्या कर दूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इस पूरे को भी मैं कमेंट आउट कर दूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्या हो, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। इसको मैं पूरे को कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे देखना आप शुरू करो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ए लिखा, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा मैंने इंट, ठीक है। ये क्या कर रहा हूँ, मैं टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा बेसिकली इनपुट, ठीक है। सो यहाँ पे हो चुका है मेरा इंट इनपुट हो चुका है, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, अब मैं यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लिख दूँ बेसिकली जय श्री राम, ठीक है। यहाँ पे लिख दी हूँ मैं एंटर योर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली एंटर योर नंबर लिख दिया, ठीक है। या फिर मैं इसी तरीके से आप लोगों को, चलो छोड़ो, मैं इसको पूरा कॉपी कर देता हूँ ना, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ बेसिकली, आप लोगों को लगेगा कैपिटल और स्मॉल का भी लोगों को लॉजिक लोचा लग सकता है, ठीक है। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। एंड यहीं पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पूरा प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। फिर हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इसको क्या करूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब करता हूँ, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ बी नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। बी नाम का एक वेरिएबल बनाया एंड यहाँ पे मैं इंट लगाता हूँ, ठीक है। एंड इंट लगाने के बाद यहाँ पे मैं कर दूँ बेसिकली इसको पूरा प्रिंट कर दूँ, ठीक है। सो अब जरा ध्यान से देखो, ठीक है, ये हो चुका है। एंड अब मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, अब क्योंकि टाइप कास्टिंग मेरी डन हो चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं जरा ध्यान से लिखूँ प्रिंट, एंड प्रिंट के बाद यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली आप लोगों के सामने ए प्लस बी, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने लिख दिया ए प्लस बी। अब आप लोगों को जरा थोड़ा बड़ी स्क्रीन में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि इन दोनों कोड्स के बीच में कोई क्या है, डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जरा ध्यान से देखो, सिर्फ इसमें डिफरेंस इस चीज का है, इंट का है। यहाँ पे देखो इंट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे इंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुई है, वहाँ पे टाइप कास्टिंग नहीं हुई है, यहाँ पे टाइप कास्टिंग है। तो देखना अब जरा आंसर क्या आएगा, ठीक है। सो जैसे ही मैं इसको रन करूँ, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको रन करा तो इसने मेरे से फर्स्ट नंबर मांगा, फर्स्ट नंबर मेरा 5 है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर मांगा, नेक्स्ट नंबर मेरा अगेन 5 है, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि क्या आ चुका है, 10 आ चुका है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेसिकली अब हमने टाइप कास्टिंग कर दी ना, ठीक है। इंटीजर स्ट्रिंग को नंबर बना देता है, ठीक है। अब पाइथन बोलेगा अच्छा कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। ये बेसिकली ये जो इंट है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये बेसिकली क्या कर रहा है, इसने टाइप कास्टिंग करी, ठीक है। यहाँ पे पाइथन देखो इंट नहीं लगा है, ठीक है। सो अभी ये जो आपने इसके अंदर टेक्स्ट लिखा ना, ठीक है, ये टेक्स्ट को क्या समझता है, ये टेक्स्ट में इसमें बेसिकली इंट की नहीं है, तो ये समझता है कि ये टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। ये समझता है कि सॉरी, ये समझता है कि ये नंबर नहीं है, ये टेक्स्ट है, ठीक है। मतलब इस तरीके से समझो, ठीक है, कि अभी आप लोग जब तक इसमें क्या कहते हैं इंट नहीं डालोगे, ठीक है। सो आपने इसके अंदर भले ही लेट्स सपोज करो आपने यहाँ पे क्या कर दिया 9 लिख दिया, ठीक है। सो वो 9 को नंबर नहीं समझता, ठीक है, वो इसको नंबर नहीं समझता, ठीक है, नंबर नहीं समझता, ठीक है, नंबर नहीं समझता, ठीक है। वो इसको क्या समझता है, वो उसको टेक्स्ट समझता है। 9 को उसने क्या कर लिया, उसको टेक्स्ट समझ लिया, मतलब एक तरीके का जो हमारी अल्फाबेट होती है ना, जैसे ABC, ठीक है, ये उसने उसको ये समझ लिया, ठीक है। एंड इसी वजह से उसने क्या करा था, इसने जब आपने 5 लिखा था यहाँ पे, ठीक है, जब हमने यहाँ पे 5 लिखा था तो उसको लगा कि 5 इज नथिंग, 5 क्या है, 5 बेसिकली हमारा क्या है, टेक्स्ट है, ठीक है। सो 5 को उसने क्या समझा, 5 को उसने टेक्स्ट समझा, तो इसी वजह से उसने क्या कर दिया, 5 को ऐड करा, ठीक है। उसने उसने ऐड भी नहीं करा, उसने 5 को यहाँ से उठाया, 5 को यहाँ से उठाया, और जब वो आपने लिखा प्रिंट करो a प्लस बी, तो उसने 5 और 5 को ऐड ऐड नहीं करा, उसने 5 और 5 को टेक्स्ट की तरह पास में लिख दिया। क्यों? क्योंकि बेसिकली आप ABCD को ऐड थोड़ी ना कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ a प्लस बी आप लोग करोगे, ठीक है। सो बेसिकली आप लोग इसको क्या कर सकते हो, आप लोग इसमें क्या कहते हैं 2AB थोड़ी ना करोगे, ठीक है।
मतलब आप ऐसा थोड़ी ना कर सकते हो। आप a प्लस बी का मतलब होगा आप a भी लिख दोगे, ठीक है? इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है? आप लोग कोई ऐड नहीं कर सकते ना, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है? सो इसीलिए जब भी आप इसमें अभी, क्योंकि आपने इसमें इंट नहीं डाला, ठीक है? आपने यहाँ पे टाइप कास्टिंग नहीं करी, तो इसी वजह से ये क्या करेगा, ये बेसिकली क्या करेगा, ये है ना, उसको नंबर नहीं समझा, इसने उस नंबर को क्या समझा, एक अल्फ़ाबेट समझा, और उसने 2 अल्फ़ाबेट को पास में लाके रख दिया, ठीक है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकैटिनेशन कहते हैं, ठीक है? कॉनकैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी होती है, लगभग इसी से क्या होती है, सिमिलर होती है, ठीक है? अब जब मैंने लास्ट टाइम पाइथन पढ़ाई थी, ठीक है? तो मैंने आप लोगों को कॉनकैटिनेशन क्या करा था, बताया था, ठीक है? कॉनकैटिनेशन कुछ नहीं होता, इसी को कहते हैं, ठीक है? पास में लाके रख देना, इसी को बस हम लोग कॉनकैटिनेशन कहते हैं। कई लोग इसको अलग से टॉपिक बना के पढ़ाते हैं, बट मेरे हिसाब से तो इसको इनपुट एंड टाइप कास्टिंग के अंदर पढ़ाना चाहिए, जिससे क्या रहे, ज़्यादा समझ में आए, ठीक है? अब ज़रा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी-सी और टाइप कास्टिंग कर लेते हैं, ठीक है? अब हम लोग डेसिमल इनपुट के बारे में भी क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे कर दूँगा, ठीक है? अब यहाँ पे इनपुट हो चुका है, यहाँ पे टाइप कास्टिंग हो चुकी है, ठीक है? सो अब मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या करता हूँ, डेसिमल इनपुट के बारे में भी क्या करता हूँ, थोड़ा-सा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है? सो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या करूँ, डेसिमल के बारे में क्या कर दूँ, डेसिमल इनपुट के बारे में लिख दूँ, ठीक है? सो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने डेसिमल इनपुट, ठीक है? सो यहाँ पे हो चुका है, ठीक है? सो इसको मैं थोड़ा-सा वो कर देता हूँ, यहाँ पे अंडरस्कोर लगा देता हूँ, डेसिमल इनपुट हो चुका है, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली डॉट टीवाई, ठीक है? तो ये हो चुका है, डेसिमल इनपुट डॉट टीवाई हो चुका है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लिख दूँ बेसिकली अपना प्राइस, ठीक है? एंड प्राइस नाम का वेरिएबल बना दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली अपना फ्लोट, एंड यहाँ पे फ्लोट के बाद यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेसिकली एक इनपुट, एंड इसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली अपना क्या लिख दूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख दूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? सो ये क्या होगा, ठीक है? ये सामने हट, 1 सेकंड रुको, ठीक है? ये हो चुका है, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं अब आप लोगों के सामने लिख दूँ बेसिकली अपना क्या, एंटर, ठीक है? यहाँ पे इस ध्यान से देखो, ठीक है? यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली अपना क्या, एंटर योर, ठीक है? यहाँ पे देखो एंटर प्राइस लिख दूँ, ठीक है? सो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली एंटर प्राइस लिख दिया, ठीक है? एंड एंटर प्राइस लिखने के बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली अपना प्रिंट, एंड प्रिंट के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली अपना क्या लिख दिया, प्राइस लिख दिया, ठीक है? सो अब ज़रा ध्यान से देखोगे, ठीक है? अब ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ठीक है? तो अब ज़रा इसको जब आप लोग क्या करोगे, रन करोगे, ठीक है? सो अब यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको रन करा, ठीक है? सो यहाँ पे इसने मेरे से एंटर प्राइस पूछा, एंड मैंने इसको लिख दिया 99, ठीक है? तो ये देख सकते हो इसने क्या करा है, इसने 99.0 लगा दिया, ठीक है? इसको मैं फिर से रन करूँ, ठीक है? सो इसको जैसे ही मैं रन करूँ 89.23 इस तरीके से मैं लिखूँ, ठीक है? सो इसने देखो इसको क्या कर दिया, उसको लिख दिया, मतलब ये अभी एक तरीके से क्या कर रहा है, फ्लोट की तरह क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है? अगर आप इससे क्या कर दोगे, फ्लोट हटा दो, ठीक है? अगर आप इससे क्या कर दोगे, फ्लोट हटा दोगे, ठीक है? एंड फ्लोट हटाने के बाद क्या होगा, ठीक है? आप लोग क्या कर सकते हो, खुद क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ठीक है? सो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे इसको फ्लोट को मैं क्या कर दूँ, रिमूव करूँ, यहाँ पे मैं इस टाइप कास्टिंग को हटा दूँ, ठीक है? एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसके बाद जैसे ही मैं इसको रन करूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, ठीक है? सो एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, सिंटैक्स एरर हो जाएगा, ठीक है? सो इस वजह से, ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है? सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है? सो 1 सेकंड रुको, ठीक है? सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये क्या हुआ, सही हुआ, ठीक है? एंड अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ज़रा-सा रन करते हैं, ठीक है? एंड जैसे इसमें रन करोगे, ठीक है? सो यहाँ पे हम मैं लिख दूँ 55.10 ठीक है? सो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? सो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को जो अभी आप लोगों को समझाया गया है, ठीक है? टाइप कास्टिंग जो आप लोगों के सामने था, ठीक है? डेसिमल इनपुट के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, फ्लोट को क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के सामने एक छोटी-सी चीज़ मैंने करी थी, ठीक है? आप लोगों के सामने जस्ट मैंने यहाँ पे फ्लोट लिखा, एंड फ्लोट में जब मैंने डेसिमल्स के साथ यूज़ करा, ठीक है? तब भी उसने क्या करा, डेसिमल दे दिया, एंड जब मैंने विदाउट फ्लोट लिखा तब भी उसने डेसिमल्स के साथ नंबर दे दिया, ठीक है? सो आप लोग मुझे क्या करोगे, बेसिकली बताओगे कि बेसिकली ऐसा क्यों हुआ, ठीक है? अभी आप लोग क्या करोगे, इस वीडियो में कमेंट करोगे कि फ्लोट को हटा दें, ठीक है? एंड फ्लोट को जब ना हटाएँ तब बेसिकली इस इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है, आप लोग मुझे क्या करोगे, कमेंट्स में बताओगे, ठीक है? एक बहुत माइनॉरिटी सा डिफरेंस है, बट ये एक बहुत अच्छा डिफरेंस है, ठीक है? जो अगर आप लोगों को पता रहता है तो बेसिकली आपकी नॉलेज को एनहांस ही करेगा, ठीक है? सो लेट मी नो आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया? नहीं समझ आया तो आप लोग कमेंट्स करो, ठीक है? एंड समझ आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है? मतलब अच्छी बात है आप लोगों को समझ आया, क्योंकि समझना ही हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, कोड्स को रटना नहीं है, ठीक है? हमें कोड्स को क्या करना है, समझना है, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने स्ट्रिंग का क्या करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने स्ट्रिंग वाली क्या करता हूँ, टाइप कास्टिंग करता हूँ, ठीक है? सो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने इसको लिख दूँगा, str लिख दूँगा, ठीक है? क्योंकि हम लोगों ने पहले से एक फ़ाइल बना रखी है, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, py लिख देता हूँ। अब इसका कोड मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ, ठीक है? ये थोड़ी-सी आप लोगों के सामने क्या लग सकता है, एडिशन लग सकता है, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख दूँ, ऐज लिख दूँ, ठीक है? अब ध्यान से देखते जाना, ऐज लिखा मैंने, एंड ऐज में मैंने लिख दिया बेसिकली अपना 20 लिख दिया, ठीक है? अब 20 लिख दिया, अब यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली अपना प्रिंट, ठीक है? एंड प्रिंट लिखने के बाद जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? 1 सेकंड दो मेरे को, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली आपका क्या लिख दूँ? मैं यहाँ पे लिख दूँ बेसिकली हमारी ऐज, ठीक है?
सो आपकी एज क्या है, ठीक है। सो योर एज इज, ठीक है, मैंने ये क्या करा, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या कर दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ प्लस, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख दूँ STR, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इस एज को क्या कर दूँ, पुट कर दूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इस एज को क्या कर दिया, पुट कर दिया, एंड जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये हो चुका है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे इस कोड को जब मैं रन करूँ, ठीक है। सो अब जरा ध्यान से देखो, तो इसने क्या करा है, इसने देखो यहाँ पे आपसे स्टेटमेंट लिया, योर एज इज 20, ठीक है। मतलब इसने ये स्टेटमेंट लिया और इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्ट्रिंग इनपुट, ठीक है। इसको नंबर को क्या करना, नंबर टू स्ट्रिंग में क्या कर देना, ऐड कर देना, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये एक नंबर है, इसको एक स्ट्रिंग के अंदर क्या कर देना, ऐड कर देना। ये जो इतना पार्ट है ये क्या है, ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। ये जो उल्टे हुए भूत की आंखों के अंदर लिखा है ना, ये बेसिकली क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। एंड और उसके ये यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली एक नंबर है, ठीक है। इसको हमने क्या करा, नंबर को क्या कर दिया, स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। आप चाहे तो इसकी जगह यूर एज लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, प्रियांक सिंह, ठीक है। मैं अपने बारे में लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रियांक सिंह, ठीक है, और यूर एजेस, ठीक है। सो ये यहाँ पे अगर मैं इसको रन कर दूँ, ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो देख सकते हो प्रियांक सिंह यूर एजेस 20, ठीक है। सो ये इस तरीके से लिख सकते हो, आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये था हमारा बेसिकली एक स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसके बाद चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी चीजें समझ सकते हैं, जैसे हमारा एक टाइप हो गया, ठीक है। टाइप हम लोगों ने पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। सो इसके बारे में मैं आप लोगों को एक वन लाइन समरी देना चाहूंगा, ठीक है। इनपुट हमेशा स्ट्रिंग होता है, ठीक है। टाइप कास्टिंग पाइथन को समझाती है कि तुम क्या चाहते हो, ठीक है। मतलब देखो, इनपुट के अंदर जो भी आप लोग इनपुट लिखोगे, जैसे ये हम इनपुट लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा इनपुट लिखा, तो ये इनपुट के अंदर जो भी आप लिखोगे ये हमेशा क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टाइप कास्टिंग होता है, जैसे यहाँ पे हमने पाइथन को समझाया ना, पहले पाइथन को क्या लग रहा था कि जब अगर आप इसके अंदर नंबर भी लिख रहे थे तब पाइथन को लग रहा था कि नंबर नहीं है, वो अल्फाबेट है, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली जब इनपुट के अंदर आप कुछ भी लिखोगे ना, तो पाइथन को वो एक अल्फाबेट लगेगा, ठीक है। सो जब तक आप बेसिकली इनपुट के अंदर कुछ भी लिखोगे तब तक पाइथन को क्या लगेगा, वो एक अल्फाबेट लगेगा, इवन आपने नंबर ही लिखा हो। लेकिन जब आप उसमें टाइप कास्टिंग कर देते हो तब पाइथन को समझ आ जाता है कि अच्छा, ये अल्फाबेट नहीं है। मतलब एक तरीके से समझ सकते हो कि पाइथन की आंखें खराब हैं, ठीक है। मतलब पाइथन की आंखें खराब हैं और उसको बेसिकली विदाउट आपके मार्गदर्शन, जैसे बोलते हैं ना कि भगवान आप ही हो, ठीक है, तो मालिक आप ही हैं, ठीक है। जब तक आप पाइथन को मार्गदर्शन नहीं देंगे कि भाई तुझे क्या कहते हैं, इनपुट के अंदर जो मैंने लिखा है वो बेसिकली एक स्ट्रिंग, वो एक नंबर है, ठीक है, वो एक कैरेक्टर है, तब तक बेसिकली आप लोगों को पाइथन क्या करेगा, पाइथन तब तक आप लोगों की बात को नहीं समझेगा, ठीक है। सो दैट्स इट, ठीक है। आप लोगों को आई होप क्या हुआ होगा, समझ आ चुका होगा, ठीक है। इनपुट एंड टाइप कास्टिंग ये टॉपिक बेसिकली यूट्यूब पे ज़्यादा लोग पढ़ाते नहीं है इतनी डीप में, ठीक है। बट हमने क्या करा, इसको भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। एंड टाइप वाली जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ही, मतलब लास्ट लेक्चर्स में ही आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। सो ये सीरीज़ आप लोगों को कैसी लग रही है, ठीक है, आप लोग मुझे बताना। एंड इस सीरीज़ के खत्म होने के बाद में, ठीक है, हम लोगों जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, पाइथन के प्रोजेक्ट्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, ये जो प्रोजेक्ट सीरीज़ है, ठीक है, मैं इस सीरीज़ को पहले ही क्या कर चुका हूँ, फिनिश कर चुका हूँ। इसके अंदर पाइथन के देख सकते हो इतने सारे सिंपल ग्रोसरी से लेके सैलरी से लेके रैंडम गेम से लेकर पाइथन के 16 मोर देन 16 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल पे भी हैं, ठीक है, और बिगनर से लेकर, ठीक है, बिगनर, इंटरमीडिएट और प्योर इंटरमीडिएट लेवल के हैं, ठीक है। ये आप लोगों के जो जॉब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आप लैंग्वेज सीख लेते हो, लैंग्वेज के बाद अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, ठीक है, बिलीव मी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ 5 या 6 प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। अगर आप बेसिकली 10 प्रोजेक्ट्स भी बना लेते हो और उनके लॉजिक समझ लेते हो, तो जो आपका इंटरव्यू जो लेगा वो बेसिकली आपसे हाईली क्या हो जाएगा, इंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। इंप्रेस का मतलब ये मत समझना, रॉन्ग वे में मत समझ लेना, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वैलेंटाइन डे पे कूल देने आ जाए, लेकिन हाँ, आप लोगों के बेसिकली जॉब के क्या हो जाएंगे, आप लोगों के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। इंडियन कंपनीज में तो खास करके, ठीक है, आप लोगों का कॉलेज, ठीक है, आप लोगों की डिग्री, ठीक है, आप लोगों का CGPA, मतलब जो आपके स्टार्स हैं, ठीक है, आप लोगों की कोडिंग लैंग्वेज, ठीक है, और आप लोगों के प्रोजेक्ट्स, ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, डोमिनेट कर जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा, अगर जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतनी ज़्यादा आप लोगों के जॉब मिलने के चांसेस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, ये था आज की वीडियो में, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।